ये कहानी है एक रॉकी नाम के लड़के की। रॉकी जो संगम विहार में रहा करता था। एक रोज़ रॉकी की तबीयत खराब हो गई। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे देखने के बाद कहा कि मुझे लगभग एक हफ्ते के लिए इसको एडमिट करना पड़ेगा। और उस डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में रॉकी को एडमिट कर लिया। वो एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था। जिस वार्ड में रॉकी को एडमिट किया गया था, उस वार्ड में टोटल 20 बेड थे, जिसमें से 6 बेड पर तो मरीज थे, बाकी सभी बेड खाली थे। रॉकी को हॉस्पिटल में अब पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। उसका मन बिल्कुल भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं लगता था और वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो चुका था। और डॉक्टर ने रॉकी से कहा था 1-2 दिन में ही वो उसकी छुट्टी भी कर देगा। एक रोज़ रॉकी रात के वक्त अपने बेड पर सो रहा था। फिर अचानक ही उसकी आँख खुल गई और उसको नींद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा इधर उधर टहल लेता हूँ। वो हॉस्पिटल में ही टहलते टहलते एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर काफ़ी दूर तक ग्रिल लगी हुई थी और उसके बाहर से रोड का बिल्कुल साफ सुथरा नज़ारा दिखाई दे रहा था। रॉकी वहीं ग्रिल पर खड़े होकर के और गाड़ियों को चलते हुए देख रहा था। रात के वक्त अंधेरा ज़्यादा था, एक ही दो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी। फिर अचानक ही रॉकी ने देखा कि उसके बराबर में भी एक और लड़का खड़ा हुआ है, जो उसी की तरह बाहर कुछ देख रहा है। फिर कुछ देर में रॉकी के बराबर में खड़ा हुआ लड़का रॉकी से बोला, भैया क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो? रॉकी ने उस लड़के से बताया, मेरा नाम रॉकी है और मैं संगम विहार से आया हूँ। देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बातें हुईं और फिर वो दोनों वहीं पर पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए और लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे। देखते ही देखते उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद रॉकी उस लड़के से बोला, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए और मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़का बोला, इस हॉस्पिटल में जिससे भी मैं दोस्ती करता हूँ, अगले ही दिन उसकी छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर चला जाता है। फिर मेरी उससे बात नहीं हो पाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पूरी रात बैठकर बातें ही करते रहें। फिर रॉकी ने कहा, वैसे मेरी अभी जल्दी छुट्टी होने वाली नहीं है, हम कल फिर मिल लेंगे। वैसे कितने दिन हो गए आपको इस हॉस्पिटल में? वो लड़का बोला, मुझे 6 साल हो गए हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। रॉकी ने बोला, 6 साल? ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें जो 6 साल से तुम यही हो? उस लड़के ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर रॉकी ने उस लड़के से कहा, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो तुमसे फ़ोन पर बात होती रहेगी। उस लड़के ने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन तुम निशानी के तौर पर मेरी अंगूठी रख सकते हो। तुम जब जब अपने हाथ को देखोगे तुम्हें मेरी याद आ जाया करेगी और तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चले आना। फिर उस लड़के ने अपने हाथ से एक काले कलर की अंगूठी उतार करके रॉकी के हाथ में पहना दी और रॉकी सोने के लिए अपने बेड पर चला गया। फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर जैसे ही आए, उन्होंने रॉकी को चेक किया और कहने लगे, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो और यहाँ से जा सकते हो। उन्होंने रॉकी को डिस्चार्ज कर दिया और रॉकी अपने घर चला गया। अगले दिन रात में रॉकी अपने घर पर सो रहा था कि अचानक ही उसके कान में एक आवाज़ आई, रॉकी तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। यही आवाज़ बार बार रॉकी के कान में रिपीट हो रही थी। रॉकी ने जब उठकर देखा तो इधर उधर कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक ही वो आवाज़ कहीं से रॉकी के कान में आती थी और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता था। अगले दिन रॉकी ने अपने घर वालों से ये बात बताई। उसके घर वालों ने कहा, तुम्हें कोई वहम होगा। अब रॉकी बिल्कुल ठीक हो चुका था और रॉकी अपने ऑफिस काम पर गया हुआ था। रॉकी अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि अचानक ही रॉकी को अपने ऑफिस के गेट पर कोई लड़का खड़ा हुआ नज़र आया और रॉकी ने आवाज़ मारकर उससे कहा, कौन है वहाँ पर, अंदर आ जाओ। लेकिन अचानक ही वहाँ से वो लड़का गायब हो गया। जब रॉकी उठकर बाहर देखने गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब रॉकी अपने काम पे से घर की तरफ आ रहा था। रॉकी बस से ट्रैवल किया करता था और बस स्टैंड से अपने घर तक वो पैदल आया करता था। वो अगले दिन रात के वक्त पैदल घर तक आ रहा था कि अचानक ही रॉकी को पीछे से आवाज़ आई, मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा हूँ। जब रॉकी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब रॉकी को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि अचानक कहीं से आवाज़ आना और कोई उसे दिखना और फिर गायब हो जाना। रॉकी इन चीज़ों को नोटिस करने लगा। जब रॉकी घर पे पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे बताया कि अभी घर पे तुम्हारा दोस्त आया था, जिसने अपना नाम खेमचंद बताया था।
मैं उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं और कहने लगा, रॉकी से कह देना कि मुझे हॉस्पिटल आकर के मिलेगा। अब रॉकी को याद आया कि हाँ, हॉस्पिटल में मुझे एक लड़का मिला था जिसका नाम खेमचंद था। मुझे उससे मिलना चाहिए, मैं उससे वादा करके आया था। अगले ही दिन रॉकी उस लड़के से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में रॉकी ने हर जगह, हर वार्ड में उस लड़के को तलाश किया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। रॉकी ने डॉक्टरों से भी पूछा लेकिन इस नाम की उस हॉस्पिटल में कोई फाइल थी ही नहीं। जब रॉकी निराश होकर अपने घर आ रहा था, फिर अचानक ही रॉकी को पीछे से आवाज़ आई, रॉकी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। रॉकी ने अचानक ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर रॉकी घर पे आ गया और रात के वक्त जब वो सो रहा था, फिर अचानक ही रॉकी के कान में आवाज़ आती है, रॉकी मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यह आवाज़ सुनते ही रॉकी चौंक कर उठ कर के बैठ गया और उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हो गया। रॉकी ने उससे बताया कि वो आवाज़, वो किसी और की आवाज़ नहीं, वो उसी लड़के की आवाज़ है जिसके बारे में मैंने तुमसे बताया था कि हॉस्पिटल में मुझे एक खेमचंद नाम का लड़का मिला था। आजकल मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे कहीं से आवाज़ें आती हैं लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई भी नहीं नज़र आता। अब रॉकी जग ही रहा था कि उसे अचानक ही ऐसा लगा जैसे कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। रॉकी अपने बेड से उठकर जैसे ही कमरे के बाहर गया तो रॉकी ने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। और फिर अचानक ही एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे घर में ही हूँ, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। रॉकी कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था कि अचानक ही रॉकी के कमरे के अंदर से उसकी बीवी की ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आई। रॉकी तुरंत ही कमरे के अंदर आया और उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। रॉकी की बीवी ने खिड़की की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अभी वहाँ खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था। रॉकी भागते हुए गया और उसने खिड़की खोल के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर से रॉकी के कान में वही आवाज़ पड़ी, रॉकी मैं यहीं हूँ, तुम्हारे बहुत करीब, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगले ही दिन रॉकी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे घर पे बुलाया और उससे ये सारी बातें बताई। रॉकी का दोस्त धर्मवीर, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान था, उसने रॉकी से कहा, तुम मुझे एक एक बात बताओ जो भी तुम्हारे साथ हुआ। रॉकी ने बताया कि उसे एक लड़का मिला था हॉस्पिटल में और उसी लड़के की आवाज़ उसके कान में बार बार आती है। एक बार उस लड़के ने अपना नाम भी लेकर के मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आए थे। तब से मुझे ये पता चल गया ये आवाज़ें किसी और की नहीं हैं बल्कि उसी लड़के की आवाज़ें हैं जो मुझे हॉस्पिटल में मिला था। लेकिन वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बातों ही बातों में रॉकी ने धर्मवीर से बताया कि उस लड़के ने मुझे निशाने के तौर पर यह अंगूठी भी पहनाई थी और तब से ही मेरे हाथ में है। धर्मवीर ने कहा, रॉकी इस अंगूठी को तुम अभी उतार कर फेंको, हो सकता है जिससे तुम मिले थे वो कोई लड़का ना हो बल्कि वो किसी की आत्मा हो, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। अब रॉकी को भी कुछ कुछ समझ में आया, उसने तुरंत ही अपने हाथ से वो अंगूठी बाहर निकाल दी और वो उस अंगूठी को अपने डस्टबिन में फेंकने ही जा रहा था कि धर्मवीर ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, तुम इसको यहाँ अपने घर में नहीं फेंक सकते। अगर ये सब कुछ इस अंगूठी की वजह से हो रहा है तो वो लड़का अभी भी तुम्हारे घर में ही रहेगा। इस अंगूठी को घर से काफ़ी दूर जा कर के फेंको ताकि वो लड़का तुम्हारे घर तक ना आ पाए। फिर अचानक ही रॉकी को याद आया कि रॉकी एक ऐसा आदमी को जानता है जो तंत्र विद्या और इस तरीके के काम किया करता है। फिर धर्मवीर ने कहा, अगर ऐसा कोई है तो हमें उसके पास तुरंत जाना चाहिए। रॉकी और धर्मवीर दोनों ही तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गए। रॉकी उस आदमी से जा कर के मिला और सारी बात बताई। उसके बाद रॉकी ने उस आदमी से पूछा कि हमें इस अंगूठी का क्या करना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, मैं जहाँ बताऊँगा तुम इस अंगूठी को वहाँ पर फेंक आना। उसके बाद जब तक तुम अपने घर पे आकर नहा मत लेना, तब तक जो भी तुम्हें आवाज़ दे उसकी आवाज़ को सुनना मत और ना ही पीछे पलट करके देखना। फिर उस आदमी ने रॉकी को एक जंगल का रास्ता बताया। रॉकी और धर्मवीर दोनों ही उस जंगल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जैसे ही रॉकी पहुँचा तो उसने जाकर के उस अंगूठी को फेंक दिया। अंगूठी फेंकते ही रॉकी को वो लड़का वहीं नज़र आया जो लड़का उसे हॉस्पिटल में मिला था, यानी कि खेमचंद।
और वो रॉकी से कहने लगा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा मत करो। धर्मवीर ने तुरंत ही रॉकी के कंधे पर हाथ मारा और उससे कहा कि तुरंत यहाँ से निकलो और इसकी बातें मत सुनो। अब रॉकी वहाँ से पीछे पलट गया और तुरंत ही अपने घर की तरफ वहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया। वो लड़का पीछे से रॉकी को आवाज़ दिए जा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रॉकी के बिल्कुल करीब में ही खड़ा हुआ है, लेकिन रॉकी बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रहा था और ना ही धर्मवीर पीछे देखने दे रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर पहुंच गए। अब फटाफट रॉकी ने नहाना शुरू कर दिया और नहाने के बाद उस लड़के की आवाज़ बिल्कुल आनी बंद हो गई। अब लगभग 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उस लड़के की कोई आवाज़ या कोई मौजूदगी नज़र नहीं आ रही थी। रॉकी बहुत खुश हुआ और उसने धर्मवीर का भी शुक्रिया अदा किया। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।